तो सबसे पहले तो मैं आपको बधाई देना चाहूंगा कि आपने अपने करियर को किक स्टार्ट देने का एक ठोस मन बना ही लिया है। जैसे अर्जुन को उस दिन सिर्फ और सिर्फ मछली की आंख दिख रही थी, उसी प्रकार आपको भी आपका सिर्फ ड्रीम जॉब दिखना चाहिए। आपके पास एक कॉन्क्रीट सा विजन होना चाहिए। सो वेलकम टू संपूर्ण हायरिंग सॉल्यूशंस। और आज हम यहाँ पर कुछ 5 ऐसे पॉइंट सीखेंगे जो आपको आपकी ड्रीम जॉब पाने में बहुत ही ज्यादा मदद करने वाले हैं। तो इन 5 पॉइंट्स को हम एक सीरीज के फॉर्मेट में बनाएंगे, जिसमें हर एक पॉइंट में हम एक प्रैक्टिकल एग्जांपल देंगे जो बहुत ही सीधी और सरल भाषा में होगा। तो जो सबसे पहला राज है और बहुत ही जरूरी स्किल सेट है, वो है प्रॉब्लम सॉल्विंग। अगर मैं आपको एक सवाल पूछूं कि इंजीनियरिंग का एक मुझे डेफिनेशन बताइए, तो शायद आप मुझे एक किताबी जवाब देंगे कि इंजीनियरिंग इज अ ब्रांच ऑफ साइंस, मैथ्स एंड टेक्नोलॉजी कंसर्न्ड विद द यूज ऑफ मशीन, स्ट्रक्चर्स, डिजाइंस एंड बिल्डिंग्स। पर अगर इसी चीज को मुझे एक आसान सी भाषा में समझाना हो तो मैं क्या कहूँगा? इंजीनियरिंग एक ऐसा प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल सेट है जो हमें रोजमर्रा की प्रॉब्लम्स को साइंस, मैथ्स और टेक्नोलॉजी के यूज से हल कर देता है। इसीलिए ये जो स्किल है प्रॉब्लम सॉल्विंग, वो आईटी कंपनीज में ज्यादातर डिमांड में होता है। तो दोस्तों, आपने प्रॉब्लम सॉल्विंग का जो कॉन्सेप्ट है वो पूरी तरह से समझ तो लिया और इंटरव्यूअर को भी पूरी तरह से समझा दिया। लेकिन इसके बावजूद भी अगर आपको इंटरव्यूअर पूछता है कि इसी प्रॉब्लम सॉल्विंग के स्किल सेट को मुझे एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल दीजिए, तो आप क्या करोगे? है ना मुश्किल सवाल। दोस्तों, आपने अपने कॉलेज में या यूनिवर्सिटी में ढेर सारे प्रोजेक्ट्स तो किए ही होंगे। तो आप आपके उन्हीं एक्सपीरियंस में से एक ऐसा एग्जांपल, रियल लाइफ प्रैक्टिकल एग्जांपल दे सकते हैं जहां पर आपको शायद एक प्रोजेक्ट दिया गया होगा, जहां और वहां पर आपको कहा गया होगा कि आपको ये वो एक संपूर्ण एक इस डेडलाइन के अंदर आपको सबमिट करना है। तो जो सबसे पहला पॉइंट है वो है प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन, यानी कि समस्या को ढूंढना। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम को ढूंढना होगा तो आप क्या करेंगे? पहले तो आप उस प्रॉब्लम को अच्छी तरह से खुद समझ लेंगे, बराबर। फिर आप उस प्रॉब्लम की जड़ तक जाएंगे और इस चीज को प्रोफेशनल भाषा में कहते हैं रूट कॉज एनालिसिस। फॉर एग्जाम्पल, मैंने यहाँ पर ये पहचाना कि यहाँ पर मेरी जो प्रॉब्लम है वो है टाइम, क्योंकि मुझे ये कुछ कॉम्प्लेक्स टास्क्स जो हैं प्रोजेक्ट के अंदर, मुझे उन्हें कुछ एक लिमिटेड टाइम पीरियड में कंप्लीट करना है। और ये जो प्रॉब्लम्स हमारी हैं उसकी कॉम्प्लेक्सिटी को, उस प्रोजेक्ट की कॉम्प्लेक्सिटी को मद्देनजर रखते हुए, तो यहाँ पर जो मेरा मेन प्रॉब्लम होगा वो होगा टाइम। सही समय पे, सही टाइम पे मुझे वो प्रोजेक्ट मुझे वहां पर डिलीवर करना होगा। तो दूसरा पॉइंट जो है वो है प्रायोरिटाइजेशन एंड प्लानिंग, यानी कि प्राथमिकता और योजना। तो हमने टास्क को प्रायोरिटाइज किया और उसको, उसकी जो डिपेंडेंसीज हैं, उसकी जो इम्पोर्टेंस है टास्क की, उस हिसाब से उसको प्रायोरिटाइज किया। ओके, बाद में एक डिटेल्ड प्रोजेक्ट प्लान बनाया जहां पर काम को मैनेजेबल स्टेप्स में डिवाइड किया गया। इसी को प्रोफेशनल भाषा में कहते हैं अजाइल मेथोडोलॉजी। तो तीसरा पॉइंट है इफेक्टिव टाइम मैनेजमेंट, यानी कि टाइम को सही तरीके से मैनेज करना। तो मैंने यहाँ पे क्या किया है कि मैंने इफेक्टिव टाइम मैनेजमेंट स्ट्रेटेजीज को यूज किया, जिससे कि प्रोजेक्ट की हर बड़ी से बड़ी और छोटे से छोटी एस्पेक्ट को सही टाइम पे सही तरह से अलोकेट किया गया, जिससे कि काम को टालने से बचा गया और एक स्टेडी जो प्रोग्रेस होती है वो हमारे प्रोजेक्ट में बनी रही। चौथा, जो कि है वर्क एलोकेशन, यानी कि काम को बांटना। तो जो अवेलेबल रिसोर्सेज थे प्रोजेक्ट के लिए, उसको एफिशिएंटली यूज करने के लिए मैंने टीम मेंबर्स जो हैं मेरे, उनके साथ क्लोजली कोलैबोरेट किया, उनसे बातचीत की। मेरे जो प्रोफेसर्स हैं उनसे मैंने गाइडेंस ली और सही और रेलिवेंट रिसर्च के साथ जो वो काम है उसे अलोकेट कर दिया। तो दोस्तों, आप इस तरह से बहुत ही सिंपल और प्रैक्टिकल वे में अपने इंटरव्यूअर को ये सारी चीजें समझाएंगे कि आप कैसे जो आपका स्किल है प्रॉब्लम सॉल्विंग का, उसे प्रैक्टिकल लाइफ में यूज करेंगे।
तो दोस्तों कुछ ही समय में हमारे चैनल पे जो दूसरा राज है, जो दूसरा स्किल सेट है, जो इंटरव्यू देने के टाइम पे बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, जो कि है टेकिंग इनिशिएटिव, वो हमारी चैनल पे बहुत ही जल्द आने वाला है। बिल्कुल ऐसे ही डिटेलिंग में, बिल्कुल ऐसे ही एक प्रैक्टिकल एग्जाम के साथ, जहां पर आप अपने इंटरव्यूअर को समझा सकते हैं। तो जुड़े रहिए अपने संपूर्ण तन, मन और बुद्धि के साथ। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और हमें कमेंट सेक्शन में नीचे बताइएगा कि आपको ये वीडियो कितनी हेल्पफुल लगी और अच्छी लगी। धन्यवाद।